उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्कूल के अंदर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर कुछ बच्चे क्लास के अचानक जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गए और उन्होंने अपना गला दबाना शुरू कर दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्यों हुआ, इसी पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर लौकिक शेखावत मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये इंसिडेंट जो है अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है, किस तरीके से देखते हैं आप इस इंसिडेंट को? ऐसा है कि ये जनरली बच्चों में किसी एक बच्चे में क्या हुआ होगा कि कोई एक एपिसोड हम जिसको कहते हैं डिसोशिएटिव एपिसोड, ये एक काइंड है ऑफ स्टेट है हिप्नोसिस जैसी। तो एक बच्चे को ये डिसोशिएशन हुआ और उसने स्टार्ट किया होगा। जब उसने स्टार्ट किया तो क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो बड़ा डेलिकेट माइंड है, उन बच्चों में सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी लोगों के कहते हैं ना कि सुझावों में आ जाते हैं, उनसे उनकी बातों के तभी तो बहलाना फुसलाना बच्चों को होता है, तो वो इन्फ्लुएंस उनमें आता है। इसकी वजह से एक बच्चे में हुआ होगा तो बाकी सब को भी वो फीलिंग आके सजेस्टिबिलिटी की वजह से बाकी सब लोग भी करने लगे होंगे। अब इससे क्या होता है, जब एक बच्चे को हुआ तो जिस बच्चे को हुआ उसको अटेंशन देने के लिए स्कूल के बाकी लोग भी आ गए और उसको भाई इसका ध्यान रखो, केयर करो। तो उससे उस बच्चे को जो वैल्यू मिली, बच्चों को तो अटेंशन चाहिए होता है, उनको कहते हैं ना लव केयर उसकी ज़रूरत होती है। तो उस बच्चे को जो एक बच्चे को अटेंशन मिला होगा तो बाकी बच्चों को भी लगा होगा कि ये अटेंशन भी मिलता है इसमें और ये जो है वो सजेस्टिबिलिटी है, तो दोनों चीज़ों की वजह से ये और बढ़ जाता है। इससे चांस क्या होता है कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि बाकी दूसरी क्लास के बच्चों में भी होने लगे। जैसे बहुत बार हमने देखा होगा कि एक आदमी उबासी लेता है, पूरी क्लास उबास लेने लग जाते हैं, पूरी मीटिंग के लोग उबासी लेने लग जाते हैं। वो एक सजेस्टिबिलिटी का कंपोनेंट, इसको कहते हैं हिप्नोटिक कैपेबिलिटी। तो बच्चों के अंदर हिप्नोसिस इंड्यूस करना बहुत आसान है। सर, क्या ये जो इंसिडेंट है उसको हम मास हिस्टीरिया कह सकते हैं? हाँ, मास हिस्टीरिया वही है, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। बहुत सारे परिस्थितियों, बहुत सारे मास हिस्टीरिया पहले भी हमारे देश में हुए हैं। और इनमें होता क्या है कि जैसे मान लो गांव में हो गया कि इस पेड़ में भूत रहता है, तो वो भी एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है और मानने लग जाते हैं लोग। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे जाने के भी वहाँ जाने से ठीक हो जाता है, तो वहाँ जाने के बाद वो जो उनका जो हिप्नोसिस ही है कि हाँ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको एक वो अजीब सी फीलिंग और वो उनका विचार, वो दोनों मिलके सजेस्टिबिलिटी से ही देखो आप ठीक हो गए ना आप, तो उनको लगता है कि हम ठीक हो गए। जब बहुत जगह जाके ऐसा होता है, मंदिर में या बहुत सारे दरगाह पे कहीं भी जाके ऐसा लोगों को लगता है। सर, अगर मास हिस्टीरिया को एक आसान भाषा में परिभाषित करना हो तो क्या कह सकते हैं इसको? आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा समूह है या बहुत बड़ा ग्रुप या बहुत बड़ी जगह, गांव या शहर, वो एक चीज़ को एक तरीके से मानने लगे हैं, समझने लगे हैं और वो उसी तरह से रिएक्ट करने लगे हैं और एक इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें कि पूरा का पूरा हमारे यहाँ जब जैसे एक बार हुआ था कि गणेश जी को दूध पिलाने वाला एक इंसिडेंस हुआ था, उसमें सभी लोग उसको ट्राई कर रहे थे। कुछ लोग ये मान रहे थे कि ये हो रहा है और कुछ लोग सोच रहे थे कि मेरे को लग रहा है कि नहीं है, पर वो क्योंकि सजेस्टिबिलिटी के चक्कर में वो भी उसी को मानने लग गए, उनको भी लगने लगा कि ऐसा हो रहा है। सर, क्या बच्चों के दिमाग पर अगर इस तरीके का आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मास हिस्टीरिया हुआ, तो क्यों सारे बच्चे उसमें इंक्लूड हो गए? और कैसे, अगर एक को अटेंशन मिल रही है तो क्या वो अटेंशन ग्रैब के लिए बाकी सारे बच्चे इकट्ठा हुए होंगे? नहीं, उसके दो कारण। इसको हम कहते हैं कि एक तो होता है कि उनको सजेस्टिबिलिटी की वजह से वो एपिसोड हुआ, तो सजेस्टिबिलिटी है कि एक को हुआ, बाकी लोगों को लगा मुझे भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुझे भी, जैसे कोई कहता है ना कि मेरे को सिर भारी हो रहा है तो दूसरे को भी लगता है मेरा भी सिर भारी हो रहा है। एक बच्चा वॉशरूम गया है तो लाइन लग जाती है वॉशरूम जाने वालों की, क्यों? क्योंकि वो सजेस्टिबिलिटी से मुझे भी लगता है वॉशरूम आ रहा है, मुझे भी। तो एक बच्चे को जब वो बिहेवियर हुआ तो बाकी बच्चों को भी वो सजेस्टिबिलिटी की वजह से इन्फ्लुएंस में आके वैसा महसूस होने लगा। उस महसूस जो उनको होने लगा वैसा बिहेव करने लगे, तो बाकी
उसको जो अटेंशन, एक को अटेंशन मिला, बाकी लोगों को भी लगा कि अब अटेंशन भी है, तो उसको हम गेन कहते हैं, सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन का मतलब है उससे एक जो हमने बिहेवियर किया, कोई भी काम करते हैं उसके बाद उसको क्या क्या फ़ायदा होता है उस काम को करने से। जैसे मान लो उसको लगा कि इसको तो क्लास से एजम्पशन कोई मान लो सपोजडली उसको आज कॉपी चेक करानी थी, अपना टेक्स्ट बुक चेक कराना था, या कोई सवाल का जवाब देना था, वो दे नहीं पाया बच्चा, और उसकी बजाय वो उस स्टेट में चला गया, डिसोशिएटिव स्टेट में चला गया, हिस्टीरिया की स्टेट में चला गया। तो बाकी लोगों को लगता है कि ये भी एक तरीका है समस्या को हैंडल करने का, कि अगर मेरा भी नहीं आएगा तो मुझे भी ऐसा हो जाएगा, तो फिर मुझे टीचर जो है वो ये नहीं पूछेगा कि आपका होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या आपने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। अब उनको लगेगा कि इसके बिना भी दूसरे तरीके से अटेंशन भी मिल रहा है और इसको एग्जाम्पशन भी मिल गया। तो इस तरह से ये कई तरीके से काम करता है हिस्टीरिया डिसोशिएटिव डिसऑर्डर जो है। सर, इसका समाधान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि जिस एक बच्चे को हुआ है, सबसे पहले उस बच्चे को वहाँ से सेपरेट कर दिया जाए, और उसको एग्जम्पशन देने की बजाय उसको उस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए, उससे अलग कर दिया जाए। बाकी बच्चों को कहते भाई ठीक है, क्लास में उस बच्चे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर है, ठीक हो जाएगा, बाकी बच्चों को आपने नॉर्मल तरीके से एक्टिविटी में स्टार्ट कर दिया। तो इमीडिएटली नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है उसको सेपरेट करके, क्योंकि अगर वो रहेगा, जितनी देर तक रहेगा उतनी देर तक वो सजेस्टिबिलिटी का एनवायरनमेंट रहेगा। भाई एक आदमी को नींद आ रही है और वो बार बार सोता ही रहेगा, तो बाकी लोगों को भी वो इंड्यूस करने के चांसेस रहेंगे। पहला तो उसको सेपरेट कर देना। दूसरा, उस बच्चे को की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ उसकी काउंसलिंग करनी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका हल कैसे करना है, ना कि इस तरह से करना है। तो ये एक तरीका। दूसरा, स्कूल से बहुत बार क्या होता है, स्कूलों में वो स्कूल वाले कहते हैं कि ये तो साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये हैंडल नहीं कर पाते, हम इसको स्कूल बंद कर दो। वो बच्चा चाहता ही ये था कि स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल में मुझे तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी परेशानी होती है, टीचर उस जो है वो बात उसकी समझ में नहीं आ रही है, या कुछ और कारण है। ऐसे में अगर उसने स्कूल को छुड़वा दिया तो उससे तो समस्या और बढ़ जाती है। तो इसकी बजाय उस बच्चे को अलग से अटेंशन देकर उसको पढ़ा के, उसको मेन स्ट्रीम में ला के, उसकी प्रॉब्लम को समझा के, और उसको साथ में ये भी समझाया जाए कि ये जो किया है ये इस समस्या का हल नहीं है। ऐसे हमें होमवर्क नहीं हुआ या कुछ काम सवाल का जवाब नहीं आया तो उस पर मेहनत करनी है, ना कि हमें इस तरह से ये जो हमारा कहते हैं इसको हम कॉपिंग मैकेनिज्म, कॉपिंग मतलब कोई भी परिस्थिति आई तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसको ये सिखाना पड़ेगा कि इसको हैंडल करने का तरीका ये ठीक नहीं है। हैंडल करने का तरीका असली क्या है कि हमें पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। और कई बार बच्चों को कुछ न कुछ इशू होते हैं, जैसे कि उनकी समझ उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या उनका कहीं फैमिली में कुछ इशू है जिसकी वजह से वो होमवर्क नहीं कर पाए हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को एक पर्सनल अटेंशन देके अलग और पूछ के उसका हल करके फिर वापस क्लास में स्टार्ट करवाना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि क्या जो बच्चे इसका शिकार हुए, जो मास हिस्टीरिया में शामिल रहे, क्या ऐसा हो सकता है वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ परेशानी से गुजर रहे हों? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है हरीश जी, कि ये बच्चे जिन लोगों को हुआ है और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो बच्चे अलग हैं। कैसे अलग हैं? जिन लोगों को हुआ है उनमें सजेस्टिबिलिटी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या? सजेस्टिबिलिटी का मतलब ब्रेन जो है ना उनका, उनमें ट्रिगर होने के बाद रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उनका थ्रेशोल्ड कम है। तो वो बच्चे जल्दी इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं और जल्दी परेशानियां उनको होने का डर रहता है। तो जो एक स्टार्ट हो गया ना एक जगह से, तो आगे प्रॉब्लम आने का डर रहता है। ऐसे बच्चों को स्पेशली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ में साइकेट्रिस्ट को कंसल्टेशन करवाना ही चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई और उनका मेंटल हेल्थ इश्यू तो नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।